हेलो बच्चों, आज हमने बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर लेके आया आपका सामने में, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। आपको इतना तो मालूम हो गया अभी तक, जैसे जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी ये हिसाब से, वो जो है उससे सबसे इजीएस्ट जो बिजनेस फॉर्म है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कौन सा टाइप का बिजनेस होता है? जो बिजनेस में ओनली इंडिविजुअल जो रहते हैं वो प्रोप्राइटर, उसको हमने बोलते हैं। ही इज द पर्सन जो टोटल कंट्रोल, फिनेंस अरेंजमेंट, डे टू डे मैनेजमेंट, एवरीथिंग सोल प्रोप्राइटरशिप में उन्होंने अकेला करते हैं उसमें। सो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सपोज आप कोई पान शॉप देख सकते, कोई किराना शॉप आप देख सकते, छोटा मोटा एसएसआई यूनिट जो देख सकते, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस मीन्स इंडिविजुअल कंट्रोल। नाउ हमने देखेंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप, आप कोई एक किराना दुकान आपका घर का सामने में आप देख लो, उसमें क्या है? एक ही उसको मालिक है जो वो फंड अरेंज करते हो, दुकान में बैठते हैं, वो मटेरियल भी खरीद करके रख सकते हैं, उसको हिसाब भी वो अपना आप से कर सकते हैं, ऑल पेमेंट्स भी आप कर सकते हैं, उनका प्रॉफिट भी उनका है। सो नाउ हमने जो डिस्कस करेंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, दैट इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसके लिए देखिए कोई लीगल जो फॉर्मेलिटीज ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है, मोर और लेस वेरी मिनिमम रेगुलेशंस। कोई एक एसएसआई रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, दैट इज द थिंग ओनली, एंड क्लोजर भी, दैट इज नो अदर फॉर्मेलिटी, मेजर फॉर्मेलिटी। लायबिलिटी वेरी वाइटल। सपोज ये बिजनेस जो नेचर ऑफ बिजनेस है, इसमें एक ही इंडिविजुअल उसको मालिक होता है। सो इसके लिए जैसे जितनी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है, दैट इज वेरी वाइटल, अनलिमिटेड। सपोज कोई टुमारो आप बिजनेस क्लोजर हो जाता, सपोज आपको जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एगेंस्ट में जो क्रेडिटर्स जो होता है वो ले लेते हैं, इसका बाद जो प्रोप्राइटर, जो मालिक जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा जो बैलेंस लायबिलिटी पे करने के लिए। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करेंगे वो है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। सपोज बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, उसमें जितनी रिस्क आएगा वो रिस्क उनको भी इसको संभाल देना पड़ेगा, एंड उसमें बेनिफिट भी होगा। प्रॉफिट के लिए किसी को शेयर करना पड़ेगा नहीं, जितनी प्रॉफिट होगा वो उनके अकेले की है। कंट्रोल, कंट्रोल वो खुद ही मैनेजमेंट करेंगे, दूसरा कोई नहीं है, वो अपना आप देख सकते, वो भलाई हो बुराई हो जो भी हो उनको ही वो कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा जो टेक्निकल इशू है, नो सेपरेट एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, इसको कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। दैट मीन प्रोप्राइटर एंड बिजनेस इट इज ए सेम एंड सेम कॉन्सेप्ट, इट इज ए सेपरेट एंटिटी नहीं है जो टुमारो कोई लायबिलिटी दूसरों का पास कर दोगे। नो, you are to take the entire liability since your entity in the eye of law, business is not a separate entity in this type of forms of business. So कोई भी liability होगा, you are to borne alone. Lack of business continuity, you see that proprietor अकेला जिसका ये है ना, to the owner है। so इसके लिए जो कोई भी डेथ हो, अननेचुरल कुछ इंसिडेंट घट जाने के बाद ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का कोई गारंटी रहता नहीं, बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो सकते। नाउ हमने जो डिस्कस करेंगे ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस का मेरिट्स क्या है। मेरिट्स सपोज थोड़ा कुछ तो इंपॉर्टेंट मेरिट्स भी है, जैसे इसको क्विक डिसीजन मेकिंग। सपोज आप खुद अकेला इसको ओनर हैं, आप डिसीजन के लिए किसी के ऊपर में आपको डिपेंड करना पड़ेगा नहीं, आप अकेले इसको डिसीजन ले सकते। जो कोई भी मटेरियल खरीद करना है, कोई भी मटेरियल बेचना है, कितना रेट में आप खरीद करोगे, कितना रेट में आप बेचोगे, किधर से मटेरियल लेके आओगे, ऑल दोस थिंग्स डिसीजंस आपके ऊपर में अकेले ही आप डिसीजन ले सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको फेवरेबल है जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज बिजनेस में कुछ कॉन्फिडेंशियल
इंफॉर्मेशन रहते हैं। सपोज आप अच्छा क्वालिटी का मटेरियल आप किधर से लेके आओगे, उसके लिए आप किसी को ऊपर में डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। कोई भी मैसेज आपको पास ऑन होगा नहीं। सपोज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा किसी को भी देना पड़ता है। उसमें क्या होगा, सोर्स ऑफ मटेरियल परचेज और योर बायर्स ऑल्सो, दोज इंफॉर्मेशंस, व्हाट रेट यू आर परचेजिंग, कौन सा रेट में आप बेच रहे हैं, ये जो सब बिजनेस का जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रह जाता वो आपका पास में ही रह जाएगा। वो लीकेज होने का चांस वेरी लिमिटेड है। डायरेक्ट इंसेंटिव, आप देखोगे बिजनेस का जितना प्रॉफिट है वो डायरेक्टली आपका ही है, बिकॉज उसको कोई शेयर करने वाला नहीं है, बिकॉज आप अकेला ही इसका ओनर है। सो जितना बेनिफिट होगा, जितना इनकम होगा वो आपका ही होगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये देखो आपका खुद जो बिजनेस है उसमें एक ओननेस रहता है, जो मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, एक फार्म का मालिक हूँ, ये एक जो माइंडसेट है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को दूसरे का किसी को देना नहीं है, जो आई एम द ओनर, दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी दैट जो ओननेस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर दिस इशू, अंडर दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, दैट इज वेरी इजी, बिकॉज इसमें ज्यादा से ज्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है ये टाइप ऑफ बिजनेस को आपको फॉर्म करने के लिए। सिमिलरली क्लोजर के लिए भी ज्यादा कोई फॉर्मेलिटी आपको नहीं है। इसमें जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस थोड़ा भी है, लिमिटेड रिसोर्सेस। सपोज एक सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस करने के बाद आपको पैसा का जरूरत पड़ते हैं, बैंक्स जनरली नॉट इंटरेस्टेड टू गिव मोर फंड्स फॉर दिस थिंग, बिकॉज आपको तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस रहेगा नहीं, आप अकेले हो। अब जो परपिचुइटी जो हो जाता है, कॉन्टिन्यूटी जो हो जाता है, वो बिजनेस का जो नेचर नहीं है, इसीलिए योर सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स ऑल्सो विल बी लिमिटेड। आपको अकेला कंट्रीब्यूशन करता है, इवन बैंक लोन में मिलता है वो भी लिमिटेड अमाउंट का। सेकेंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, सिंस परपिचुअलिटी इज नॉट देयर इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस लाइफ भी वेरी लिमिटेड हो जाता है। लिमिटेड मतलब है सपोज आपका कोई हेल्थ का कंडीशन है, आपको डेथ हो जाता, किसी को कोई बीमारी हो जाता, बिकॉज आपको कोई ओल्ड एज में कोई काम करने का कोई ये नहीं है, सो ऑटोमेटिकली बिजनेस कंसर्न्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाता, बिकॉज इसको तो कोई दूसरा कोई नहीं है ना देखभाल करने के लिए। सो इसको लाइफ अकॉर्डिंगली वो लिमिटेड ही होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो भी तो हमने बोल रहे हैं ये जो नेगेटिव है, सपोज कोई भी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाता है वो एंटर लाइबिलिटी आपको हो जाता है। सपोज जैसे कोरोना का टाइम पे हमने क्या देखा है कि बहुत सारी दुकान बंद हो गया था, कस्टमर्स आ नहीं रहा है, सो आप बहुत सारी मटेरियल खरीद कर रखा, क्या होगा वो सिचुएशंस में आपको सपोज वो जो माल का भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, एंड ज्यादा से ज्यादा दिन कोई माल रह जाए तो खराब भी हो जाएगा। सो ये जो सिचुएशंस हो जाता, जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट एंड अर्थक्वेक, कोई भी चीज हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, कोई भी सिचुएशंस में कोई भी लॉस हो जाएगा, उसको जिम्मेदारी भी उनका ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है वो बेचने के बाद कुछ भी लाइबिलिटी बाकी रहे तो वो प्रोप्राइटर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। दैट्स वाई ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने इसमें बोलेंगे। ये लाइबिलिटी आप दूसरे का किसी को आप पास नहीं कर पाओगे। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, सपोज मान लो आप एक एसएसआई यूनिट बनाया, स्मॉल स्केल यूनिट बनाया, कंपनी बढ़ते चला जा रहा है, देन आपको क्या होगा, सो उसको फिनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, देन योर टेक्निकल इश्यूज जो होगा, सो इसमें जो होगा जो लिमिटेड ए मैनेजरियल स्किल ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। सपोज बिजनेस बढ़ रहा है, आपको प्रॉपर जो प्रोफेशनल्स को जो फिनेंस के लिए एक्सपर्ट को लेना पड़ेगा, इंजीनियर्स लेना पड़ेगा, मार्केटिंग मैनेजर्स लेना पड़ेगा, ऑल दोस थिंग्स यू कैन नॉट एम्प्लॉय दैट, बिकॉज आप जो अकेला ही देख रहा है बोल के, जो टेक्निकलिटीज इन द बिजनेस, इन द आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस बढ़ने के बाद जो मैनेजरियल रोल का जो फैसिलिटीज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, इसमें लिमिटेड रिसोर्स की वजह से आप नहीं ले सकते। फिर भी ये टाइप्स ऑफ बिजनेस इज मेजर एरियाज ऑफ बिजनेस जनरली चल जाता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ योर स्मॉल स्केल बिजनेस ओनली इज दिस थिंग्स। सो
this is the forms of your sole proprietorship business. So now we'll be going for this thing, some other forms of business also. आप इधर देख लिया ना, जो हमने टोटल 5 टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्म्स बता दिया. एक जो है आपको ये है योर सोल प्रोप्राइटरशिप, हमने डिस्कस कर लिया. देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने बोल सकते. देन उसका बाद है पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी. सी टुडेज डिस्कशंस वी मे नॉट बी एबल टू कवर जो इंटर और 5 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो हमने पहले जैसे कंप्लीट कर दिया जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. दूसरी जो टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. You see that हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF हमने बोल सकते. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मीन्स इट इज एन एंसेस्टर प्रॉपर्टी continuity from their generation to generation it is going. So you will be very peculiarity of this type of business is there. This joint Hindu family business HUF only in India this type of business formation is being continued. So now what are the nature of joint Hindu family business? We can discuss here this thing. Another important, in India only this type of formations is there. Second, 3 generations. Because here family members only the these things, family members within that this business will be continued. So that means 3 generations only this at a time this business can continue for that Hindu undivided family business. So here what are the structure you can understand that features क्या क्या हो गई. Features of joint Hindu family business. फॉर्मेशन वेरी सिंपल. ये आपको एटलीस्ट 2 मेंबर्स होना चाहिए फ्रॉम द फैमिली ओनली. ओके, सो फैमिली एंड योर एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको चल जाता है फॉर्मेशन. नंबर 1 योर नंबर 2 इज योर लायबिलिटी. सी हियर वन थिंग इज दैट कर्ता इज द मेन पर्सन जो टोटल डिसीजन ले सकते हैं ऑल दोस थिंग्स. ही इज द मेन पर्सन फॉर दैट कर्ता एंड अदर मेंबर्स with that will be there. So unlimited liability for कर्ता only. Liability. Unlimited liability for कर्ता only and others जो members होगा उन लोग को limited liability. Right? So this is the thing only. That is the thing. Then control. ये जो बिजनेस है ये बिजनेस में कंट्रोल मेजर कंट्रोल कर्ता ही करेगा. बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली. सो कंट्रोल ऑफ दिस फैमिली बिजनेस लाइज विथ कर्ता. सपोज कर्ता का डेथ हो जाने के बाद क्या होगी, विल टेक केयर ऑफ दिस बिजनेस. जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली will take care of this business. So that is these things. Control of this business lies with initial with कर्ता and subsequent stage in his death or expiry for that some other persons will take into concession for that. Now हमने जो देखेंगे इसको जो अनदर नेचर है कंटिन्यूटी. सो हमने उसमें देखेंगे जो कंटिन्यूटी जो हो जाता ये बिजनेस कंटिन्यूस
continues after the death of the karta, senior most member will play the role as karta of that business. Play the role of karta. Right? So this will be where this is this continuity. Continuity not ends with the death of the karta, senior most member of that family, because basically Hindu undivided family, it is a family business only, and 3 consecutive years they can continue, 3 consecutive generations they can continue with that thing. 5 minor members. So due to birth of new member of the family, so